हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज हम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को समझने वाले हैं। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम बिना लेट के हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ हमने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखा है, जिसे आपको जरूर से जरूर वॉच करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन के फील्ड में नए हो या ऑप्शन ट्रेडिंग समझना चाहते हो तो आप ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हमने सब कुछ बेसिक से बताया है। अगर आपको इंटरडे ऑप्शन से लिंक समझना है या इंटरडे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आप योली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। इसमें हमने सेटअप के साथ साथ खुद लाइव मार्केट में काफ़ी बार ट्रेड करके भी आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको एक्सपायरी डे पर काम करना है तो आप योली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। इसमें स्ट्रेटजी बताई है, एडजस्टमेंट भी लाइव करके दिखाया है और लाइव ट्रेड भी काफ़ी बार किया है। ऑप्शन नहीं समझना है तो आप योली प्लेलिस्ट को देख सकते हो, और भी कुछ प्लेलिस्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लेके चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। तो यहाँ से मैं सेंसिबल को ऑन कर लेता हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये सेंसिबल का ऑप्शन चेन है। तो देखो, जितने भी ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पहला आईवी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा टाइम वैल्यू। ठीक है, इसका प्रीमियम बना होता है। जैसे कि मान लो कि ये है, तो इसमें दो चीज़ शामिल है, आईवी इंटेंसिव वैल्यू प्लस टीवी टाइम की वैल्यू। आईवी से आप एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी मत समझना है, यहाँ पर इंटेंसिव वैल्यू की मैं बात करूंगा, जो भी बात करूंगा। ठीक है, देखो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसकी रियल वैल्यू, उसकी रियल वैल्यू क्या है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो होता है। अब मैं बिना कॉम्प्लिकेट को सीधे प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको। देखो, जितने भी ओटीएम के स्ट्राइक है, चाहे वो कॉल के हो या पुट को, जैसे कि ये सब ओटीएम है ना, इसमें केवल और केवल टाइम की वैल्यू होती है, कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। कोई चाहे वो कॉल की तरफ का हो या फिर पुट की तरफ का, ये भी जितने भी है ना, इस सब में केवल और केवल टाइम की वैल्यू है, कोई भी इंटेंसिव वैल्यू नहीं होती। इंटेंसिव वैल्यू केवल और केवल इन द मनी वाले में और एटीएम वाले स्ट्राइक में आपको देखने को मिलेगी। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। देखो, जब भी हम बात करते हैं कॉल के आईवी की, जब भी बात करते हैं कॉल के आईवी यानी इंटेंसिव वैल्यू की, तो इसका फॉर्मूला आप नॉर्मली से समझ लो। इसका हो जाता है करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो ये निकल जाता है आपका कॉल का एवरेज। जैसे कि मान लो कि ये मार्केट का करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, अब सपोज कर लो कि हमें इसी का निकालना है, इसी का निकालना है क्या, आईवी। इसका मतलब इंटेंसिव वैल्यू कितना है, रियल वैल्यू कितना है, अभी तो 94 पे चल रहा है ये। तो अब मेरी बात समझने का ट्राई करो आप। इसमें से हम क्या घटा देंगे, इसमें से हम घटा देंगे स्ट्राइक, तो 15,900 है स्ट्राइक प्राइस। ये कितना बचेगा, 38। यानी कि इसका जो आईवी है ना, ये 38 रुपये का ही है। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूँ इंट्रिंसिक टाइम वैल्यू कितना हो गया, तो टोटल प्रीमियम कितना चल रहा है इसका, 94 का चल रहा है। तो इसमें टाइम वैल्यू कितना हो गया, -38, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। तो यानी कि इसमें 56 रुपये का जो है वो है टाइम वैल्यू। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मैं अगर 56 कर दूंगा ऐड, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा आपका 94 रुपीज़। तो इसमें ये हो गया आपका आईवी और ये हो गया टाइम की वैल्यू। देखो, अब मेरी बात समझने का ट्राई करना। अगर मान लो कि मार्केट यहीं पर जहाँ पर है वहीं पर एक्सपायर होता है, मतलब मार्केट यहीं पर मान लो हो जाता है एक्सपायर जहाँ पर अभी चल रहा है, तो क्या होगा, जितने भी ओटीएम के स्ट्राइक है ना, वो सब के सब जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो। लेकिन ये वाला जो प्रीमियम है, बिकॉज ये इन द मनी है, तो ये जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अपनी इंटेंसिव वैल्यू के बराबर बचा रह जाएगा। तो इसकी इंटेंसिव वैल्यू कितना है, 38 है। तो अगर मार्केट जहाँ पर है वहीं पर एक्सपायर होता है, तो इसका प्रीमियम केवल केवल 38 बचेगा 94 से। मतलब 94 का भी चल रहा है ना, लेकिन मार्केट जहाँ पर है वहीं पर एक्सपायर होता है, तो ये 94 से हो जाएगा 38 का। ठीक है, इतना आप दिमाग में डाल लो, 94 का नहीं बचने वाला अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायर होता है तो। अब मैं एक और ले लेता हूँ अंदर का, मान लो कि मैं ले लेता हूँ 15,700 का। ठीक है, मान लो कि हमें इसको पता करना है कितना है। तो यहाँ से सिंपली वही सेम फार्मूला, करंट मार्केट प्राइस कितना हो गया आपका, 15,938 माइनस स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, 15,700। तो इसका कितना हो जाएगा, 238। मतलब इसकी जो है इंटेंसिव वैल्यू वो है 238 रुपये। तो टाइम वैल्यू कितना हो गया, जो इससे ज़्यादा होगा 10 रुपये 50 पैसे। इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसी के बराबर आ जाएगा जो अभी इसकी प्रीमियम चल रही है। तो ये उसका हो जाएगा इस आईवी, और ये हो जाएगा इसका टीवी। ठीक है, टाइम की वैल्यू। तो मतलब अगर मार्केट जहाँ पर वहीं पर एक्सपायर होता है ना, तो ये 248 का नहीं बचेगा प्रीमियम, ये एक्सपायरी के दिन 238 का हो जाएगा। ठीक है, देखो धीरे धीरे टाइम के वैल्यू के हिसाब से कम होता जाता है। मतलब कितना कम होगा वो थीटा बताएगा आपको, डे बाई डे कितना कम हो सकता है।
तो थीटा के बारे में अगर नहीं पता है आपको तो ऑलरेडी वीडियो बता रखा हमने पीछे, उससे आप देख लेना। यही मतलब देखो अब ये 56 रुपये का प्रीमियम है ना, तो इसी में से थीटा का वैल्यू धीरे धीरे थीटा डीके होता रहता है, ठीक है। और ओवरऑल अंत में ये 38 का बचेगा अगर मार्केट जहाँ पर है वहीं पर एक्सपायर होता है। तो कितना कम होगा डेली का डेली वो बताता है थीटा, तो आप थीटा वाले पार्ट को देख लेना, तो आपको मे भी क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। अब देखो अगर मैं बात करूँ एटीएम का, तो एटीएम का क्या हो जाएगा करंट मार्केट प्राइस तो यही है, और लेकिन एटीएम का स्ट्राइक प्राइस किसका है 15,950। तो इसमें से जब भी हम 15,950 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी वैल्यू माइनस में आने लगेगी, ठीक है। तो जब भी माइनस में इंटेंसिव वैल्यू नहीं होता है तो इसमें भी कोई इंटेंसिव वैल्यू नहीं है, ये जीरो है, ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, ये एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज देखो 15,938 में जब हम 15,950 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि -12 के आसपास का रिजल्ट आएगा, जो -12 माइनस में इंटेंसिव वैल्यू नहीं होती है, प्लस में ही होती है। तो इसमें कोई भी इंटेंसिव वैल्यू नहीं बचा है, केवल टाइम की वैल्यू बची है। अब सिंपली हम लेके चलते हैं आपको पुट की तरफ। तो पुट का क्या हो जाएगा, अगर जब भी हम पुट की IV निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा इसका अपोजिट हो जाता है। तो P का जो IV होता है वो हो जाता है गाइस स्ट्राइक प्राइस माइनस CMP करंट मार्केट प्राइस। मतलब मान लो कि इसका निकालना है आपको 16,000 का, तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा 16,000 माइनस करंट मार्केट प्राइस, यही चल रहा है 15,938। कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 62 के आसपास का। 62 मतलब ये जो 111 रुपये का प्रीमियम है ना, इसकी इंटेंसिव वैल्यू केवल और केवल 62 रुपीज़ है। तो टाइम वैल्यू कितना हो गया, तो टाइम की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से 111 में से 62 घटा देंगे, जितना भी आएगा वो टाइम का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं 111 माइनस 62 इक्वल टू 49। मतलब इसमें आपको 49 का जो प्राइस देखने को मिल रहा है ना, वो है टाइम की वैल्यू, ठीक है। टाइम की वैल्यू मतलब अगर मार्केट जहाँ पर वहीं पर एक्सपायर हो जाता है तो ये 111 का जो प्रीमियम है ना वो बचेगा केवल 62। इसमें से 49 का प्रीमियम कम हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये है टाइम की वैल्यू, ठीक है। अगर वहीं मैं बात करूँ एटीएम के बारे में बात कर लेता हूँ, एटीएम वाले स्ट्राइक की, तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू होगा। वो कैसे, तो आप देखो स्ट्राइक प्राइस कौन सा है 15,950, 15,950 करंट मार्केट प्राइस कितना है इतना, ये हो जाएगा 15,938। तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 12। मतलब ये जो 84 का प्रीमियम चल रहा है ना, इसमें 12 रुपये है आपका IV, और जो बाकी बचा वो कितना बचा, वो 62 बचा, ठीक है 72, ठीक है। तो ये जो 72 का प्रीमियम है ये है इसका केवल टाइम वैल्यू। मतलब अगर मार्केट जहाँ पर है वहीं पर रहता है, वहीं पर एक्सपायर हो जाता है, ये जो 84 का प्रीमियम है वो बचेगा केवल 84 का ना बच के वो बचेगा 12 रुपये, ठीक है। और इसमें से 72 रुपीज़ घट जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा मार्केट में वैसे वैसे धीरे धीरे कम इसका प्रीमियम कम होते होते जाएगा, और अंत में ये 12 रुपये ही बचेगा अगर मार्केट जहाँ पर है यहीं पर एक्सपायर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको, ये फंडा आपको बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में क्लियर हो गया होगा। देखो अब जब भी आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो, जब भी लोग आप लोग ऑप्शन बाइंग करोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जिसका टाइम वैल्यू कम से कम हो उसे बाय करना, मतलब इन द मनी वाले स्ट्राइक को बाय सिलेक्ट करना। अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।